अगर आपको ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए हमें इलॉन मस्क और वॉरेन बफेट जितना इंटेलिजेंट होने की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी के जो रिच डैड थे उन्होंने खाली 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई करी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने एरिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो इससे हमें ये पता चलता है फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी डिग्री है, अगर आपके पास पैसों को लेकर सही नॉलेज नहीं है ना, तो डेफिनेटली आप आगे चल के गरीब बन जाओगे। तो इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। और आज मैं आपको इस बुक से 6 ऐसे वैल्यूएबल लेसन बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे चल के अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलो अब वीडियो पर वापस आते हैं। रॉबर्ट के हिसाब से उनके 2 पिता हैं। सबसे पहले पिता को उन्होंने पुअर डैड का टाइटल दिया है, जो कि उनके रियल डैड हैं। इसके अलावा उनके दूसरे मुंह बोले पिता भी हैं, जिनको उन्होंने रिच डैड का टाइटल दिया है, और रियलिटी में ये उसके दोस्त के पिता हैं। तो जब रॉबर्ट छोटे थे तो उनके रिच डैड ने उनको अमीर बनने के लिए और अमीर बने रहने के लिए काफी सारी बातें बताई थी। तो चलो पता लगाते हैं कि आखिर वो बातें कौन सी थी। तो जैसा आप सबको पता होगा, आज के टाइम पर ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। वो 9 से 5 तक की जॉब करते हैं और महीने के आखिरी तारीख को अपनी सैलरी का वेट करते हैं। इससे उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह की जॉब कर रहे हैं, क्या उन लोगों को उस जॉब में मजा आ भी रहा है या नहीं। ऑथर ने इस चीज को रैट रेस का नाम दिया है, और इस रैट रेस में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग 9 से 5 की जॉब करते हैं। प्रॉब्लम ये है उनके पास खाली एक ही इनकम सोर्स है, जिसकी वजह से वो लोग पूरी तरीके से उसी इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। और जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक तो उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट का पैसा आ रहा है। लेकिन तब क्या होगा जब वो काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे, खत्म, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और इस पॉइंट पर ही अमीर लोग बाजी मार लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो कम से कम पैसों को लेकर परेशान नहीं होते। क्योंकि वो ऐसा सिस्टम सेट कर देते हैं जहाँ पर सोते जागते उठते बैठते उनका पैसा उनके लिए काम करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए वो लोग कंपाउंडिंग के पावर का यूज करते हैं, और इसके साथ साथ वो ऐसा बिजनेस सेट करते हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेट होता है, जिसके अंदर वो लोग कुछ नहीं करते बल्कि उनका बिजनेस उनके लिए सब कुछ करता है, और जो पैसा होता है वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है। तो इस पॉइंट के हिसाब से अमीर बनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अमीर बने रहना, क्योंकि आपको लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों ने मात्र कुछ सेकंड में ही अपना सब कुछ गवा दिया। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपने एसेट्स का प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए काफी सारे लोग ये समझते हैं कि जो घर होता है वो हमारा असेट होता है, लेकिन रियलिटी में हमारा घर हमारे लिए कोई असेट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होता है, क्योंकि हमें सालों तक उसका लोन और उसका इंटरेस्ट पे करना होता है। लेकिन जो हमारे एसेट्स होते हैं वो हमें पैसा बना के देते हैं, ना कि पैसा घटाते हैं। तो अगर तुमने कभी भी अमीर लोगों को ऑब्जर्व किया होगा तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो किसी न किसी तरीके से चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो प्रोड्यूसर होते हैं, ना कि कंज्यूमर। तो इसका सिंपल सा मतलब है, अगर तुम लोगों के पास तुम्हारी फेवरेट जॉब भी है, लेकिन तब भी ऑथर हमें ये एडवाइस देते हैं कि कम से कम तुम्हारा एक छोटा सा साइड बिजनेस तो होना ही चाहिए। अब ऑथर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक किस तरह से पैसे कमाते होंगे, तो ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट से कमाते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका इनकम का सोर्स मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि रियल एस्टेट है। अब ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। जब रे क्रॉक मैकडोनल्ड्स के लिए रेस्टोरेंट खोल रहे थे तब उन्होंने काफी सारी जगहों पर जमीन खरीदना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से आज के टाइम पर उनके पास एक रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा एम्पायर है। तो इस पॉइंट से हमें ये सीखने को मिलता है, बिजनेस जो होता है वो अपॉर्चुनिटीज का भंडार होता है, हमें बस उसको सही से खोदना आना चाहिए। तो इस पॉइंट में ऑथर हमें टैक्स की हिस्ट्री बताते हैं कि कैसे टैक्स अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने के लिए बनाया गया था। उस टाइम पे सबसे ज्यादा टैक्स अमीर लोग ही भरा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ टैक्स जो है वो मिडिल क्लास पर भी लागू कर दिया। और आज के टाइम पर टैक्स का सिस्टम पूरी तरीके से उलट गया है, यानी आज के टाइम पर सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास और गरीब लोग ही देते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी चतुराई से बहुत कम टैक्स भरते हैं। अब ऐसा कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे पहले अपनी इनकम में से सारे एक्सपेंस करते हैं, उसके बाद जो कुछ बचता है उसका टैक्स दे देते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं वो सबसे पहले अपनी इनकम में से बहुत बड़ा पार्ट टैक्स के लिए दे देते हैं, और उसके बाद जो उनके पास बचा कुचा अमाउंट होता है उसी में उनको गुजारा करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें इलॉन मस्क, बिल गेट्स और जेफ बेजोस और इनके साथ साथ अंबानी और अडानी की,
जी, तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसे को कमाया नहीं बल्कि उसको बनाया है। इन्होंने अपने आइडिया से लगभग ह्यूमन जनरेशन को पूरी तरीके से एक नया मोड़ दिखाया है। इनके जो आइडियाज थे वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक थे और इसके साथ साथ इन्होंने अपने आइडियाज को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट भी किया, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इन लोगों ने पैसे को बनाया नहीं बल्कि उसको इन्वेंट किया। इस लास्ट पॉइंट में ऑथर हमें सेलिंग की इम्पोर्टेंस को लेकर अपना एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। एक बार मैं एक सेमिनार में गया था और वहाँ पर उस सेमिनार में बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स भी आए हुए थे और उनमें से एक रिपोर्टर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आखिर आप बेस्ट सेलिंग ऑथर कैसे बने, क्योंकि मैं भी बुक्स लिखता हूँ और मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी जो बुक्स है वो भी ग्लोबली पसंद की जाए। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने उस रिपोर्टर को कहा कि तुम्हें चीजों को बेचना आना चाहिए, जिस पर वो रिपोर्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा कि मैंने 3 डिग्रियां कर रखी हैं और तुम मुझे सेलिंग करना सिखा रहे हो। तो इस पर रॉबर्ट कियोसाकी ने उसको बताया, शायद तुमने मेरी बुक का पहला कवर नहीं देखा। उस कवर पे लिखा है बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटर ऑथर। मैंने खाली 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई करी हुई है, तो मुझे उतना अच्छे से लिखना नहीं आता, लेकिन एक चीज है जो मुझे बहुत अच्छे से आती है, वो है चीजों को बेचना। तो आई होप आपको इस इंसिडेंट से सेलिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में लेवल अप लिखना मत भूलना। थैंक यू सो मच।